ओ
गैर नारंगी बाकी क्या खूने मुसलमान वीर दिलाश तेरो
छत के जावा पिया नार परोए वीर दिलाच तेरो नाचा रोण ना दे को
बाद में इस्तिग़ासा करने के बाद खेमों से लोग सफर के बाद इमाम ज़माना सियादत में फरमाते हैं, मेरा सलाम मेरे उस जद पर, मेरा सलाम मेरे उस जद पर जिसका बदन न तो घोड़े की ज़ीन पर था न जमीन पर था, बल्कि तीनों पर मुअल्लक़ था। जब इमाम हुसैन का जसद अक़दस तीरों पर मुअल्लक़ हुआ तो नशेब से आवाज आई, या बुनैया या ग़रीबल शान, ऐ मेरे प्यासे बेटे फातिमा करबला आ गई है, ऐ मेरे प्यासे बेटे तेरी मां करबला आ गई है। हमारा सलाम जुलजना की वफा पर। जुलजना ने इमाम हुसैन का चारों तरफ तवाफ शुरू कर दिया ताकि जालिम इमाम हुसैन को आकर शहीद न कर सके। एक जालिम आगे बढ़ा इस इरादे से कि जुलजना को शहीद करे, लेकिन आवाज आई, खबरदार जुलजना को शहीद न करना, ये रसूल की सवारी का शहीद न करना, ये रसूल की सवारी का घोड़ा है। अरे मैं अर्ज करूं जालिमों, तुम्हें सवारी का घोड़ा नजर आ गया, सवारे दोष रसूल, सवारे दोष रसूल नजर न आया। एक वक्त वो आया कि करबला में आंधियां चली, लहरे मुराद का पानी उछलने लगा, जमीन और आसमान के दरमियान आवाज बुलंद हुई, अना कुतिल हुसैन बिकरबला, अना कुतिल हुसैन बिकरबला, अना कुतिल हुसैन बिकरबला, अना कुतिल हुसैन बिकरबला। जनाब ज़ैनब ने जब ये आवाज़ें सुनी, खैमे सैयद सज्जाद में आई, बेटा गश से बेदार किया, बेटा उठो देखो ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं, बेटा उठो जरा देखो ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। सैयद सज्जाद ने गश से आंखें खोली और अपनी फूफी से कहा, फूफी जान जरा खैमे का पर्दा तो हटाएं। जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया तो हज़रत सज्जाद ने अंगुश्त शहादत को बुलंद करके कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हुसैन का सर मौत के नेज़े पे बुलंद हो चुका था।
हुसैन का सर, इमाम हुसैन का सर नौ के नेज़े पे बुलंद हो चुका था। अज़ादारों, ये शाम गरीबा आई, जालिमों ने सरों को गिनना शुरू कर दिया। देखा 71 सर है, 72 सर नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हुसैन ने अपने 6 माह के बच्चे को कब्र में दफन कर दिया है। वो 6 माह के बच्चे का 72वां सर है। अरे किस जबान से अर्ज करूं, सालिम बड़े बड़े लहजे लेकर करबला के मैदान में गए, जमीन पर लहजे मारते थे, जमीन पर लहजे मारते थे ताकि अजहर का लाशा आ जाए। अरे एक लहजे में अली असगर का लाशा, अली असगर का लाशा उलझ कर आया। रुबाब ने कहा, हाय मेरा प्यासा असगर, मेरा प्यासा असगर। करबला में शाम गरीबों में घोड़ों की नालबंदी हुई। किस लिए नालबंदी हुई? एक वाहिद लाशा मजलूम हुसैन का रह गया था, उस पर घोड़े दौड़ाए गए, उस पर घोड़े दौड़ाए गए। ज़ैनब ने आसमान की तरफ चेहरा करके कहा, या अल्लाह, ये तेरे रसूल का नवासा है। अब जालिम अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको गम हुसैन के सिवा किसी गम में न रुलाए। आने वाले मुमिनीन की तमाम हाजाते शरिया पूरी फरमाए। हाँ, जैसे ही सर नेज़ों पे बुलंद हुए, सारे सर नेज़ों पे बुलंद हुए, ये छोटा सा अली असगर का सर नेज़े पे बुलंद हुआ। अब जालिम बड़े बड़े ताज़ियाने लेकर ख़याम अहले बैत की तरह बढ़े। आप समझ गए ना कि क्यों गए? अभी खैमे जले नहीं थे। खैमों के जलने से पहले जालिम बड़े बड़े ताज़ियाने लेकर खैमों में दाखिल हो गए। आप समझ गए क्यों दाखिल हुए? रिवायत में ये जुमला है कि नेज़े लेकर खैमों में इसलिए दाखिल हुए कि बीवियों के सरों से चादर उतारे, ताकि बीवियों के सरों से चादर उतारे। शाम गरीबा में बीवियों के सरों से जालिमों ने इस तरह चादर उतारी कि जब कोई जालिम चाहता था कि किसी बीवी के सर से चादर उतारे तो वो जालिम नेज़ा उस बीबी के सर पर मारता था। जब कोई जालिम किसी बीबी के सर से चादर उतारना चाहता था तो नेज़ा उस बीबी के सर पर मारता था। उस बीबी की चादर नेज़े में उलझ कर आ जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ उस बीबी के सर से खून का फुवारा बना होता
करती थी, वाह मोहम्मद, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह हसना, वाह हुसैना। हर बीबी ने शाम गरीबा में चादर के उतरते वक्त यही फरियाद की, या रसूल से फरियाद की, या अली से फरियाद की, या फातिमा से फरियाद की, या हसन से फरियाद की, या हुसैन से फरियाद की। अब एक जुमला जुर्रत करके आपके आंसुओं की नजर कर रहा हूँ। एक जालिम जनाबे ज़ैनब की तरफ बढ़ा, जनाबे ज़ैनब की तरफ बढ़ा कि ज़ैनब के चल से, ज़ैनब के सर से फातिमा की चादर उतार ले, फातिमा की चादर उतार ले। जनाबे ज़ैनब के सर में नेज़ा लगा, सर में नेज़ा लगा, चादर नेज़े में उलझ कर आ गई। जनाबे ज़ैनब की चादर नेज़े में उलझ कर आ गई। जनाबे ज़ैनब के सर से खून का फुवारा बुलंद हुआ। हर बीबी ने चादर के उतरते वक्त शाम गरीबा में या रसूल से फरियाद की थी, या अली से फरियाद की थी, या सैयदा फातिमा से फरियाद की थी, या हसन से फरियाद की थी, या हुसैन से फरियाद की थी। ज़ैनब ने न माँ को पुकारा, न रसूल को पुकारा, न बाबा अली को पुकारा, भाई हसन और हुसैन को पुकारा। जैसे ही ज़ैनब के सर से खून का फुवारा बुलंद हुआ, जैसे ही ज़ैनब के सर से खून का फुवारा बुलंद हुआ, ज़ैनब ने महल गुलाब रुख करके आवाज से कहा, भैया अब्बास, तुम्हारी बहन बेपर्दा हो गई। तुम्हारी बहन बेपर्दा हो गई। शाम गरीबा जरा तारीख हुई। जनाब ज़ैनब ने बच्चों को गिनना शुरू कर दिया। देखा बाप के सीने पे सोने, देखा बाप के सीने पे सोने वाली सकीना नहीं है। उम्मे कुलसूम से कहा, बहन सकीना नहीं है। उम्मे कुलसूम ने अपने सर पर हाथ रखा, कहा बहन तुम्हारे सरों पर चादरें तो नहीं है, लेकिन चलो मैदान में चलकर सकीना को तलाश करते हैं। दोनों बहनें चली, बेपर्दा चली, चादर के चली, बेपर्दा चली, बगैर चादर के चली। अज़ादारों, ये वही ज़ैनब है जब मदीने से इनके सवाल होने का वक्त आया था।
तो जनाब अब्बास आगे बढ़े थे। छत पर छोटे छोटे कुछ बच्चे थे। हजरत अब्बास ने आवाज दी थी, बच्चों छत पर से उतर जाओ, छत पर से उतर जाओ, फातिमा की बेटियां सवार होने वाली है। तो फिर आगे बढ़कर हजरत अब्बास ने कहा था, मदीने में कहा था, देखो कोई ना महरम न आने पाए, अली की बेटियां सवार होने वाली है। आज हजरत अब्बास की खिदमत में अर्ज करूं, मौला गाजी जरा आकर शान गरीबा में देखे, आकर शान गरीबा में देखे। हजरत उम्मे कुलसूम बेपर्दा आवाज देती फिर रही है, सकीना कहाँ हो, तुम्हें तुम्हारी फूफी बुला रही है। सकीना कहाँ हो, तुम्हें तुम्हारी फूफी तलाश कर रही है। अचानक ज़ैनब ने देखा कि एक ऐसा लाशा है जो तीरों पर मुअल्लक है और जिसके बदन पर सर भी नहीं है। ज़ैनब ने देखा कि जनाब सकीना उस लाश के बदनों से लिपटी हुई है और फरियाद कर रही है, कह रही है, बाबा मेरे मुंह पर तमाचे पड़े, मेरे मुंह पर तमाचे पड़े, मेरे कानों से गोश वाले उतरे, मेरे मुंह पर तमाचे पड़े, मेरे कानों से गोश वाले उतरे। ज़ैनब ने कहा, बेटी तुमने कैसे पहचाना ये तुम्हारा पापा है? सकीना ने कहा, खुदी अम्मा मैं कह रही थी, बता, अरे दादा कहाँ हो, दादा कहाँ हो? तो खुदी अम्मा इस लाश से आवाज आई, मेरी बेटी मेरे पास आ जा। अज़ादारो अब सकीना को लेकर जनाब ज़ैनब वापस आई। अज़ादारो अब हाथ में जनाब ज़ैनब ने एक टूटा हुआ लहजा लिया, देखा जनाब ज़ैनब ने एक घोड़े सवार चला रहा है। जनाब ज़ैनब ने पुकार कर कहा, घोड़े सवार हमने प्यासे बच्चों को बड़ी मुश्किल से सुनाया है, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुल्लू चले आ रहा है सुबह आ जाना, लेकिन घोड़ा सवार अपनी जगह नहीं होगा। आता चला गया। जब जनाब ज़ैनब के करीब घोड़े सवार पहुंचा तो जनाब ज़ैनब ने अपने हाथ से घोड़े की लगाम को पकड़ कर कहा, घोड़े सवार तुझे पता नहीं है मैं अली की बेटी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। अरे घोड़े सवार ने अपना नकाब उतारा, नकाब उतारा, नकाब उतारा, नकाब उतारा। ज़ैनब दादा के अपने गई, अरे दादा अब आए अम्मा का भाई चला गया, अकबर चला गया।
ورحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى سائر المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله